उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना कोतवाली से बीच सड़क पर अश्लील कमेंट कर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है और छेड़छाड़ करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद एक पत्रकार है। दरअसल आपको बता दें, प्रार्थनी महिला जो कि काशीपुर बस अड्डे पर सवारी के इंतजार में खड़ी थी, वहां पर बंटी सक्सेना नामक युवक जो कि मोटरसाइकिल से आया और प्रार्थनी महिला को देखकर अश्लील कमेंट करने लगा, जिसका महिला ने विरोध किया तो उसने प्रार्थनी महिला के साथ मारपीट की और उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके नाजुक अंगों के साथ भी छेड़छाड़ की। वहीं जब प्रार्थनी महिला ने शोर मचाया तो वहां पर काफी लोग आ गए और वह युवक प्रार्थनी महिला को धमकी देकर भाग गया कि मैं पत्रकार हूं, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पुलिस मेरे पक्ष में है। आरोप है कि उक्त पत्रकार प्रार्थनी महिला को जान से मारने की धमकी भी देता है और पत्रकार पर थाना कटघर में छेड़छाड़ के और रंगदारी के भी कई मुकदमे दर्ज हैं और उक्त पत्रकार प्रार्थनी महिला से कहता है कि मुकदमा वापस ले लो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जिसमें प्रार्थनी महिला ने आज कप्तान साहब को भी एक प्रार्थना पत्र दिया है और इंसाफ की गुहार लगाई है। बता दें कि महिला ने कोतवाली पर भी शिकायत की थी लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोतवाली पर उसे बैठा लिया जाता है। महिला का आरोप है कि पुलिस कहती है कि वे पत्रकार हैं, हम उन पर कैसे मुकदमा लिखते हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। कह रहा था कि भाई मेरा पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, मैं पत्रकार हूँ। सर जब लोग आते जाते देखे उसने कि हाँ लोग मुझे बचाने आ रहे हैं तो वो मोटरसाइकिल लेके भाग गया और जान से मारने की धमकी देके गए। फिर उसके बाद आकर ये पत्रकार है पता लगाया था लेकिन वो पत्रकार नहीं है और वो फ्रॉड है। क्या करता है वो खाली बस अपनी क्या कहते हैं मोबाइल वगैरह लेके घूमता रहता है और कुछ नहीं है कि मैं सब कुछ बताया था मैंने SHO जी को, पर वो कह रहे हो जाएगा, बस इतना कह के मुझे भेज दिया जाता है। ऐसे लोगों से पैसे हटता है। अच्छा, किस शिकायत है उसकी क्या वहाँ पर कटघर में? उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे भी हैं कटघर थाने में। किस चीज़ के होंगे लगभग? छेड़खानी के भी मुकदमे हैं, रंगबाजी में भी अंदर गया है वो जेल भी काट चुका है। क्या कहते हैं वो कहते हैं तुम्हारी एप्लीकेशन तो आ चुकी है, तुम्हारा ऐसा है वैसा है, उल्टा सीधा बोलते हैं और भगा देते हैं। अच्छा, ऐसे मेरे साथ 2 तारीख को छेड़खानी हुई थी और 7 तारीख को भी छेड़खानी करी है इसने बंटी सक्सेना ने। मैंने एप्लीकेशन दी, कोतवाली में कोई कार्रवाई नहीं हुई। SHO के यहाँ भी 18 तारीख को एप्लीकेशन देते हैं कि हाँ हो जाएगी कार्रवाई, बस बिठाते हैं और उसके बाद मुझे वापसी भेज देते हैं। बंटी सक्सेना क्या धमकी दे रही है आप? बंटी सक्सेना मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है कि एप्लीकेशन वापसी ले ले वरना तुझे जान से मार दूंगा। फिर घटना ये हुई थी कि मैं अपने ससुराल से आ रही थी, मैं काशीपुर अड्डे पे खड़ी थी, सवारी का इंतज़ार कर रही थी। बंटी सक्सेना आया, वो आलसी हरकतें करने लगा मेरे साथ, अश्लील हरकतें करने। मेरे को काफ़ी डर बना हुआ है, मैं मानसिक रूप से भी परेशान हुई पड़ी हूँ। मुझे 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी खराब हो रही है। ये पत्रकार है पता लगाया था लेकिन वो पत्रकार नहीं है और वो फ्रॉड है। क्या करता है वो खाली बस अपनी क्या कहते हैं मोबाइल वगैरह लेके घूमता रहता है और कुछ नहीं है कि मैं पता करने लगा। मेरे साथ उसने बदतमीजी करी, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए, मेरे साथ मारपीट करी उसने बंटी सक्सेना ने। और जब मैंने विरोध करा तो उसने मुझसे बहुत ज़्यादा मारपीट करी बंटी सक्सेना ने। क्या कहते हैं वो कहते हैं तुम्हारी एप्लीकेशन तो आ चुकी है, तुम्हारा ऐसा है वैसा है, उल्टा सीधा बोलते हैं और भगा देते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों से पैसे हटता है। अच्छा, किस शिकायत है उसकी क्या वहाँ पर कटघर में? उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे भी हैं कटघर थाने में। किस चीज़ के होंगे लगभग? छेड़खानी के भी मुकदमे हैं, रंगबाजी में भी अंदर गया है वो जेल भी काट चुका है। सब कुछ बताया था मैंने SHO जी को, पर वो कह रहे हो जाएगा, बस इतना कह के मुझे भेज दिया जाता है। ऐसे कह रहा था कि भाई मेरा पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, मैं पत्रकार हूँ। सर जब लोग आते जाते देखे उसने कि हाँ लोग मुझे बचाने आ रहे हैं तो वो मोटरसाइकिल लेके भाग गया और जान से मारने की धमकी देके गए। फिर उसके बाद वो मुझसे ये कह रहा है कि भाई तुम जो भी काम करती हो वहाँ से हटो, ये वो उल्टे सीधे मतलब वो बताता है मुझे। अच्छा, जबकि आप ऐसे नहीं हो? नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो तुम्हारे साथ जो छेड़छाड़ी करी थी कहाँ पर, क्या नाम है? जी मेरा नाम पिंकी कौर है। क्या पूरा मामला
जी, पूरा मामला ये है, मैं अपने ससुराल से आ रही थी काशीपुर से, और मैं काशीपुर अड्डे पे जो है सवारी का इंतज़ार देख रही थी। वहाँ पर बंटी सक्सेना आया, हरिशंकर का पुत्र। वो मुझसे उल्टे सीधे कमेंट करने लगा, मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने लगा, छेड़खानी करी उसने मेरे साथ। और उसके बाद जो है उसने जो है छेड़खानी करने के बाद मेरे कपड़े फाड़े, मेरे से मारपीट करी है उसने। मारपीट करने के बाद, छेड़खानी करने के बाद जब लोग आते हुए देखे उसने, तो वो मोटरसाइकिल पे जाते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दे गया कि पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, पुलिस मेरे पक्ष में है। मैंने कोतवाली करी पहले शिकायत, फिर कप्तान साहब के यहाँ करी, एसएसपी के यहाँ। उन्होंने जो भी लिख के देना था दे दिया, लेकिन मैं डेली मुझे बुलाया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई जा रही है। कोतवाली जाती हूँ, मुझे बिठा दिया जाता है, ये कह दिया जाता है कि अभी बैठो आप, अभी बात करते हैं आपसे, अभी आपको पेश करते हैं। मुझे सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक बिठाया जाता है। वजह कुछ नहीं है, बस ये कह देते हैं कि वो पत्रकार हैं, हम उनके खिलाफ कैसे मुकदमा कर दें। तो इससे आपका पोर्टल पे भी डाल रखा है? जी हाँ, मैंने पोर्टल में भी डाल रखा है। तो क्या क्या धमकी देता है पत्रकार? पत्रकार यही धमकी देता है कि तुम अपनी रिपोर्ट वापसी ले लो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या आपने बताया था अभी पहले उसके ऊपर मुकदमे? जी हाँ सर, उसके ऊपर मुकदमे भी हैं, कटघर थाने में मुकदमे, छेड़खानी का मुकदमा भी है, और रंगबाज का भी मुकदमा है। इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं। बंटी के ऊपर मैंने उसका पूरा पता करा था, उसके ऊपर एक नहीं कई मुकदमे हैं। फिर भी क्या कहता है वो? फिर भी एक ही बात कहता है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरे इस केस में मुकदमा हो, कोई कार्रवाई हो। कार्रवाई ये लोग नहीं कर रहे हैं।